जिस जिस पर जग हंसा उसी ने इतिहास को रचा, इतिहास गवाह है। देखिए, अगर आप एसएससी जीडी का 2022 21 सेशन नहीं पा पाए हैं तो 2023 और 24 वाली वैकेंसी में आपके लिए अच्छा मौका है। तो 2000 आपका जो 23 वाली वैकेंसी है वो आने वाली है, नवंबर में आएगी, दिसंबर में फॉर्म भरा जाएगा, एग्जाम फरवरी मार्च में होगा। अगर क्वालिफिकेशन या जो सिलेबस से जानना चाहते हैं, इसका जो फिजिकल होता है कैसे होता है, या जो उसका सिलेक्शन प्रोसेस है क्या क्या है, तो हर चीज बताएंगे मित्रों। तो मैं हूं राजेश और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित हर जानकारी चैनल पर मिलती रहती है। तो प्लीज अगर आपको बुक का पीडीएफ डाउनलोड करना है, हर बुक का पीडीएफ डाउनलोड करना है, तो उस वीडियो का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस मिला चैनल को ज्वाइन करिए, वहां पर आपको जानकारी मिल जाएगी, या आप हमें वहां पर कॉल या मैसेज भी कर सकते हो। जिस नाम से यूट्यूब चैनल बना हुआ है उसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है। देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है एसएससी जीडी अपकमिंग न्यू वैकेंसी 2023 एंड 24 के लिए। तो जो इसकी वैकेंसी आ रही मित्रों वो 11 नवंबर को, सॉरी 24 नवंबर को आ रही है, और ये 28 दिसंबर तक फॉर्म क्या है अप्लाई किया जाएगा। मैं यहाँ पर लगा दे रहा हूं तो आप देख सकते हो, है ना, ये इसमें लिखा हुआ है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपका एसएससी ही कह रहा है। तो ये हो गया। फिर आपका क्या है भैया, एग्जाम डेट, एग्जाम कब होगा, तो आपका जो एग्जाम होगा वो फरवरी एंड मार्च में होगा। कब होगा मेरे मित्र, तो फरवरी मार्च 2024 में आपका क्या है एग्जाम हो जाएगा। अगर योग्यता के बात करें या सिलेबस के बारे में बात करें, उसके पहले हमें छोटी सी समझना होगा इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या है, कैसे आपको नौकरी में या जॉब में कैसे जा सकते हो। तो फॉर्म आएगा, फॉर्म भरिएगा, फिर आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन एग्जाम जिसे जानते हैं, फिर एक फिजिकल के लिए कट ऑफ बनेगा। फिर क्या होगा, फिजिकल में जो बच्चे सिलेक्ट होंगे उन्हें फाइनल कट ऑफ बुला के और उनकी जो ज्वाइनिंग है या ट्रेनिंग है कंप्लीट यहाँ पर कर दी जाएगी। तो ये आपका क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहा। अगर योग्यता के बारे में जैसे मैंने बता दिया कि बात करें तो दो तरह की योग्यता मांगी जाती है। पहला तो आपका उम्र, यानी कि जिसे हम आयु के नाम से जानते हैं। तो जो आपकी उम्र होनी चाहिए 18 से 23 होनी चाहिए जनरल के लिए। ओबीसी से 3 साल और ऐड कर दो तो 26 हो जाएगी। अगर आप और आगे जाना चाहते हैं आप एससी एसटी से तो 5 साल ऐड कर दीजिए तो 28 साल हो जाएगी। यानी अगर आप 18 से लेकर 23 साल तक हैं तो जनरल के लिए एलिजिबल है। अगर आप ओबीसी से हैं तो 26 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, एससी एसटी से 28 साल तक भर सकते हैं। अगर क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो आप 10वीं क्या है पास होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका क्या है रहा। फीस के बारे में बात करें तो सिर्फ जनरल एंड ओबीसी का मेल कैटेगरी का 100 रुपए लगता है, बाकी एससी एसटी एंड जो फीमेल है उनका कोई फीस नहीं लगता है। तो जनरल ओबीसी का जो मेल है बस उन्हीं का फीस लगता है और बाकी फीस नहीं लगती है। लेकिन सिलेबस बारे में बात करें तो इसमें निगेटिव मार्किंग है। निगेटिव मार्किंग बाद में समझेंगे, पहले हम सिलेबस समझे। देखिए, जो आपका सब्जेक्ट है वो 4 सब्जेक्ट है, 1 2 3 एंड टोटल 4 सब्जेक्ट हो गया। ये जो चारों सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन बनेंगे। देखिए, पहला आता है जीके। जीके से 20 क्वेश्चन रहेगा और ये 40 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। मैथ से भी 20 क्वेश्चन 40 नंबर, एंड रीजनिंग से भी 20 क्वेश्चन 40 नंबर। लेकिन जो हमारा चौथा सब्जेक्ट है इसे हमें अच्छे से समझना होगा। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए, जो हिंदी एंड इंग्लिश में सिर्फ आपको एक अटेम्प्ट करना होगा। जैसे आप जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको एक ऑप्शन मिलता है आपको हिंदी या इंग्लिश चूज करने का। तो अगर आप हिंदी चूज करोगे तो हिंदी देना रहेगा, इंग्लिश चूज करोगे तो इंग्लिश देना रहेगा। सिर्फ दोनों में से एक ही चूज करना है, ये नहीं कि दोनों चूज करना है। आप अगर हिंदी में अपने आप को सहज महसूस करते हैं तो आप हिंदी में दीजिए, इंग्लिश में सहज महसूस करते हैं तो आप इंग्लिश में क्या है अपने जिसमें आप कंफर्टेबल अपने आप को समझते हैं उसमें आपको देना होगा। तो हिंदी में अगर 99% बच्चे जो होते हैं वो हिंदी में देते हैं। तो हिंदी अगर सीबीएसई बोर्ड वाला नहीं है तो अगर आप हिंदी चूज करते हो तो 20 क्वेश्चन रहेंगे 40 नंबर के, इंग्लिश चूज करते हो तो 20 क्वेश्चन रहेंगे 40 नंबर के। जब आप इनको टोटल ऐड करोगे मेरे मित्र तो ये हो जाएंगे 80 क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा 120 मार्क्स का आपका हो जाएगा। देखिए, अगर हम बात करें इसमें नेगेटिव मार्किंग कितना है तो आप जब ऐड करोगे तो एक क्वेश्चन का 2 नंबर। यानी ये चीज समझना होगा कि जब आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको क्या है, एक क्वेश्चन जब आप सही करोगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, 2 मार्क्स आपको मिलेगा। वहीं जब आप एक क्वेश्चन मान लीजिए आप क्या करते हो गलत कर देते हो तो आपका 0.5 मार्क्स यानी कि आधा नंबर काट लिया जाएगा। इससे क्लियर क्या होता है, ये 2 का जो 0.25 है ये क्या है 25% है। यानी हम कह सकते हैं कि जो इसमें नेगेटिव मार्किंग है वो क्या है 0.25% है। यानी कि आप मान कर चलिए कि 0.25% आपका क्या है नेगेटिव मार्किंग है। ये आपका क्या है सिलेबस संबंधित चीजें थी। अब बात करते हैं जो आपका फिजिकल होगा जिसे हम पीईटी यानी फिजिकल
इफिशिएंसी टेस्ट या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के नाम से जानते हैं। हिंदी में बात करें जिसे हम लोग क्या है शारीरिक मापदंड के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए जो उसका फिजिकल होगा वो कैसे होगा वो चीज हमें समझना होगा। देखिए फिजिकल में मेल भी होंगी फीमेल भी होंगी, तो और इसमें स्टेट वाइज भी आपको रिलैक्सेशन मिलता है, छूट मिलता है। जैसे आप मेघालय से हैं, असम से हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र के एरिया हैं, पूर्वी जो राज्य हैं, उनको छूट भी मिलता है। तो अगर आप देखना चाहते तो फुल नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जाकर आप वहां से पढ़ लीजिएगा। अगर आप क्या है सेंट्रल रीजन से नहीं बिलोंग करते हैं, तो अगर आप असम वगैरह से हैं जहां पर हाइटें छोटी होती हैं, पहाड़ी एरिया है, वहां से क्या है उसको छूट मिलता है। तो देखिए मैं बता दूं, अगर आप रनिंग के बारे में बात करें, यहाँ पर लिखा हुआ है मेल एंड जिसे हम पुरुष के नाम से जानते हैं, फीमेल एंड महिला। देखिए जो रनिंग होती है वो पुरुष की जो होगी वो 5 किलोमीटर आपको दौड़ना होगा, और आपको सिर्फ दौड़ना, कुछ लेकर नहीं दौड़ना है, सिर्फ आपको दौड़ना होगा। तो 5 किलोमीटर 24 मिनट में। वहीं अगर आप फीमेल हैं तो सभी के लिए जो रनिंग है वो 16 किलोमीटर 8 मिनट में, 8.5 मिनट में, यानी 8.5 मिनट यहाँ पर लिखा हुआ है। ये इतने में आपको कंप्लीट करना होगा। हाइट के बारे में बात करें तो जो आपकी हाइट होनी चाहिए मेल के लिए 170 होनी चाहिए, है ना। अगर आप वही क्या है SC ST के लिए 2-2 4-4 क्या है सेंटीमीटर छोड़ भी मिल जाता है, जाकर देख लीजिएगा। एंड फीमेल के लिए जो मैंने कहा ना कि जो पूर्वी राज्य से बिलोंग करते हैं उनके लिए छूट मिलता है, तो क्या है उनको कुछ छूट इसमें 57 में भी 50 तक भी मिल जाता है। तो अगर आप जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली इन सब राज्य से हैं, पंजाब से हैं, तो राजस्थान से हैं, तो इन सब राज्यों को छूट नहीं मिलता है। लेकिन तो ये आपका क्या हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं चेस्ट, क्योंकि जो मेल का जो चेस्ट होना चाहिए जब आप ऐसे नॉर्मल लो तो 80 होना चाहिए, यानी कि 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। लेकिन जब आपसे कहा जाएगा एक्सपेंड करने के लिए तो जो आपको चेस्ट आना चाहिए वो 85 आना चाहिए। तो 80 ऐसे पर होना चाहिए और 85 जब आप फुलाओ तो होना चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना कंपलसरी है। अगर आप 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंड नहीं कर पा रहे हो, नहीं फुला पा रहे हो, तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। देखिए फीमेल का कोई चेस्ट का मेजरमेंट नहीं होता है। अगर हम बात करें वेट कितना होना चाहिए, तो वेट जब आप GD का नोटिफिकेशन पढ़ोगे तो उसमें कहा गया है कि हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए, हाइट के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आप फीमेल हैं, मेल का तो कोई वेट वगैरह होता नहीं है, बस ये सब चीजें देख ली जाती है। लेकिन वेट के लिए किसी को बाहर नहीं किया जाता है। जिनका बहुत कम हो सकता है उनको बाहर कर दिया जाए, लेकिन हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा कि हाइट के अकॉर्डिंग कितना वेट चाहिए। फिर भी अगर मोटा मोटा मानकर चलें तो अगर आप मेल है तो कम से कम 45 प्लस रखिए, और फिर मेल है तो कम से कम हाँ अगर आप फीमेल है तो 45 प्लस, एंड अगर आप मेल हैं तो कम से कम क्या है 50 प्लस का अपना जो वेट है वो बनाकर चलिए। ये आपका क्या रहा। तो आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। कोई भी अगर आपके मन में अभी कोई डाउट है, कोई संशय है, तो प्लीज आप हमें कमेंट करिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आपका जो डाउट है वो क्लियर कर दूंगा। तथा इन सभी का जो जैसे आपका GK होगा, मैथ होगा, रीजनिंग होगा, हिंदी होगा, इंग्लिश हो गया, इन सब का अगर आपको बुक का PDF फ्री में डाउनलोड करना है, हाँ जी हाँ मेरे मित्र, फ्री में डाउनलोड करना है, तो उस वीडियो का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। उस वीडियो को जाकर देखिए, और यहाँ पर भी मैं लगा दूंगा अभी लास्ट में, तो जाकर आप देख लीजिएगा। तो प्लीज चैनल पर नए सब्सक्राइब, जैसे वीडियो डालते हैं तो आपको मिल जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।